श्वेता सोकर उठी ही होती है कि तभी उसकी माँ जानकी हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर आती है। जाने क्या समझती है अपने आप को, मुझे तो एक आंख नहीं भाती है ये। सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रही हो माँ? मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हुए क्या? भगवान के तो दर्शन हुए, लेकिन तेरी वो दूरी वाली चाची है ना जो बगल में रहती है, उसके भी दर्शन हो गए और दर्शन के साथ साथ मुफ्त का प्रवचन भी सुनकर आ रही हूँ। अरे भगवान शांत हो जाओ, ऐसा भी क्या कह दिया उसने तुम्हें? देखो जी, उसने क्या कहा क्या नहीं वो सब गया भाड़ में। मुझे तो बस इस माहौल में और नहीं रहना। मैं कहती हूँ अपने कानपुर वाले घर चलो, मैं इस माहौल में अब और नहीं रह सकती हूँ। ये तो माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी इस माहौल में बिजली पानी की कितनी समस्या है पापा, पिछले 4 दिन से पानी भी नहीं आया। लेकिन कानपुर वाले घर में किराएदार भी तो रहते हैं, वो जल्दी घर कहाँ खाली करेंगे? तो क्या हुआ, झगड़ालू रिश्तेदार के साथ एक मोहल्ले में रहने से तो अच्छा है अनजान किराएदार के साथ रहना। वैसे भी किराएदार तो ऊपर है ना, हम नीचे रह लेंगे। बिल्कुल सही। अरे लेकिन कुछ नहीं, हम कानपुर वाले घर में जाएंगे तो जाएंगे बस। अब माँ बेटी के आगे भला पिता की कहाँ चलती। तो बस अगले ही हफ्ते बलदेव अपने परिवार को लेकर कानपुर वाले घर पहुँचता है। घर में घुसते ही श्वेता घर से बाहर जा रहे कमल से टकराकर उसकी बाहों में गिर पड़ती है। कमल को देखकर श्वेता के गाल लाल पड़ जाते हैं। तभी कमल की माँ सुनीता खांसती है। कितनी बार कहा है बेटा, देख कर चला कर। नहीं, गलती मेरी भी है, माफ करना आंटी। अच्छा, तो आप ही है ऊपर रहने वाले किराएदार? जी बहन जी, बस हम माँ बेटे ही रहते हैं। जहाँ दोनों की बातें होने लगती है तो वहीं पर कमल और श्वेता एक दूसरे को देख रहे थे। अब बीतते समय के साथ जहाँ पर जानकी और सुनीता की आपस में पटने लगी थी, तो वहीं पर श्वेता और कमल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों ये बात अपने माता पिता को बताते हैं। वैसे लड़का बुरा नहीं है जानकी, लेकिन किराएदार है हमारा। तो क्या हुआ, कमाता तो ठीक ही है और शादी के बाद भी बेटी आंखों के सामने रहेगी, इससे बढ़िया बात क्या होगी? माँ, मुझे श्वेता से ही शादी करनी है, मुझे वो बहुत पसंद है। वाह बेटा, तूने तो मकान मालिक की बेटी ही पसंद कर ली। वैसे लड़की तो मुझे भी पसंद है। ठीक है, मैं जानकी बहन से बात करती हूँ। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की बातचीत होती है और बात बन जाने के कुछ ही दिनों बाद कमल और श्वेता की धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई के समय श्वेता अपनी माँ के गले लगकर रोती है तो औरतों के बीच खड़ी एक पड़ोसन कहती है, अरे इतनी क्यों रो रही है? कौन सा तुझे कोसों दूर जाना है? श्वेता, तेरा तो अपना ससुराल तो नीचे मायका है, चंद सीढ़ियाँ फुदक कर ऊपर नीचे करती रहना। हाँ ठीक है, भले ही ऊपर ससुराल है इसका, लेकिन विदाई की रस्म तो निभाएगी ना। इस तरह श्वेता सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ससुराल पहुँच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहता है। एक रोज सुनीता श्वेता को आवाज देती है, बहू, अरे बहू कहाँ है, जरा सुन तो। अपनी सास की आवाज सुनकर श्वेता नीचे से कहती है, हाँ माँ जी, मैं नीचे हूँ, क्या हो गया? बहू, तू अपने मायके में क्या कर रही है? जब देखो तब तू नीचे ही रहती है। अरे ससुराल में जी नहीं लगता क्या? अरे समधन जी, श्वेता अपनी मायके में ही तो है ना, किसी पड़ोस घर में नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन घर गृहस्थी भी तो संभालनी होती है ना, जो बार बार मायके में बैठ जाने से तो नहीं संभलेगी। आजा बहू, ऊपर आजा, बहुत काम पड़ा है। श्वेता सीढ़ियाँ चढ़कर ससुराल चली जाती है। शाम के समय कमल ऑफिस से घर लौटता है तो श्वेता उसे अपने मायके में ही खाना खाते हुए दिखती है। अरे आ गए आप, जाइए मुँह हाथ धो लीजिए, आज माँ ने कढ़ी चावल बनाए हैं। तुम यहाँ खाना क्यों खा रही हो? तुमने घर में खाना नहीं बनाया क्या? अरे नहीं, वो मेरा आज मन नहीं था और माँ ने भी कढ़ी चावल बनाए थे तो सोचा यही खाना हो जाएगा। और माँ क्या, वो क्या खाएंगी? दामाद जी, मैं समधन जी को खाना भिजवा देती हूँ ऊपर। नहीं सासू माँ, इसकी जरूरत नहीं,
और श्वेता, तुम्हें तो पता है ना, रात के समय माँ घर का खाना छोड़कर कुछ भी खाना पसंद नहीं करती। और अगर आए दिन तुम अपने मायके में आकर खाना खाने के चलते अपने ससुराल में खाना नहीं बनाओगी तो कैसे चलेगा। कमल बोल ही रहा होता है, तभी सुनीता के जोर जोर से खांसने की आवाज आती है। तो अभी सारे ऊपर आकर देखते हैं। सुनीता अकेले ही खाना बनाने में लगी होती है। माँ, आप ठीक तो है? आप अकेले क्यों ये सब कर रही हैं? मैं नहीं करती तो कौन करता बेटा। बहू के पैर तो ससुराल में टिकते ही नहीं है। अब ये शाम से ऊपर नहीं आई तो मैं समझ गई कि खाना तो आज बहू नीचे ही खाएगी, इसीलिए मैं अपने चूल्हे चौके में लग गई। बस बहुत हुआ श्वेता। बेटी, भले ही ऊपर ससुराल और नीचे मायका है, लेकिन मायके के चलते अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज मत करो। हाँ बेटी, तेरे मोह के चक्कर में मैं भी तुझे सही गलत नहीं समझा पाई। भले ही मायके और ससुराल में कुछ सीढ़ियों की दूरी है, लेकिन अब तू अपनी जिम्मेदारियों को समझ। श्वेता को समझ आती है, भले ही उसका ससुराल और मायका पास पास है, लेकिन जिस तरह वो मायके में बेटी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आई है, वैसे ही उसे ससुराल पर भी देना जरूरी है।